87 का भी बाढ़ झेले हैं जी, 2017 का भी बाढ़ झेले हैं और 1967 का भी बाढ़ झेले हैं। उस समय छोटा छोटा थे हम लोग। जबकि ये बांध कुरुम के पास 1972 में बना है। 72 के पहले जब महानंदा नेपाल से जो पानी निकलता था तो कटिहार, किशनगंज, आपको अररिया, पूर्णिया जिला, कटिहार जिला, उधर आपको पानी आपका फरक्का जो जाकर के इन करता था, फरक्का में चला जाता था। लेकिन अभी जो 72 में जो बांध बना तो वो तो है, लेकिन हमारा लुतीपुर पंचायत अंतर्गत जो हमारे पंचायत जो 3 रेलवे लाइन पूरब क्षेत्र में है और 1 किलोमीटर डिस्टेंस में जो महानंदा का बांध बना हुआ है। जब डंगरा से पानी जब छूटता है जो महानंदा से, तो किरोड़ा पंचायत, सियागांव पंचायत, शरीफनगर पंचायत, कमर्रा पंचायत, बिजोल पंचायत और लुतीपुर पंचायत में आकर के पानी जम जाता है। यहाँ पानी का बहाव रास्ता नहीं है। छोटा सा डिस्टेंस है, 3 पूरब क्षेत्र में 3 रेलवे लाइन, पश्चिम क्षेत्र में 1 किलोमीटर दूरी में बांध है। तो जिसमें से सरकार जो प्रोजेक्ट लिया है जो बांध बनाने का, जो हम लोग का ये रंगपुर गांव से रेलवे छोटी लाइन को लेकर के वैसे डंगरा होते, ये अंजरेल और आपको कल्याण गांव, सबनपुर, सिम्मल टोला, माधेपुर होते हुए बद्दू टोला, बागडोक, चटांगी होते हुए आपका जो डंगरा तक जो बांधेगा, वो पानी जो आएगा तो पूरे महानंदा में ये हमारा जितना पंचायत और गांव है सब महानंदा में बहा जाएगा। ये मतलब बांध के भीतर रह जाएगा सब, नदी के चपेट में आ जाएगा। रिवर साइड तो यहाँ से लेकर आदमपुर से लेकर आपका सिरोल गांव, कोटा, कसवा टोली, सदियन, कोला, बसतपुर, कदमगाछी, इमादपुर, बाजितपुर, जो आपको बारसोई रेल गेट तक जो इन करता है, रघुनाथपुर, ये पानी जाकर के उधर और भी जो वहाँ बांध है बारसोई ब्रिज के पास, और ये महानंदा छोटा सा ये रेलवे लाइन है, छोटा पुल है। तो पानी ये इसके अंदर जितने भी आदमी पड़ेंगे, जितना भी गांव पड़ेंगे, सब बह जाएंगे। लेकिन सरकार का प्रोजेक्ट है कि जो पुराना महानंदा है, जो धार बना हुआ अभी, उसका मिट्टी लेकर के इस बांध को बना जाएगा। जब वहाँ 10 फीट 20 फीट गड्ढा होगा, जब वहाँ से जब बागडोक से पानी क्रॉस करेगा इस महानंदा फेज 2 में, तो जब ये कटान होगा तो ये हम लोग का गांव कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग का कहना है कि आम जनता का मांग है और इसी पर्पज से एक मीटिंग है, बांध रोको संघर्ष समिति का एक मीटिंग रखा गया। इसमें सबका निर्णय लिया गया कि इस बांध को तत्काल रोका जाए। जब सरकार जब योजना कुछ बनाता है पंचायत स्तरीय या फिर मुख्यमंत्री स्तरीय और प्रधानमंत्री स्तरीय, ये हर पंचायत के मुखिया को लेकर के ये सुझाव लेकर के उस डीपीआर को बनाना चाहिए कि कम से कम आबादी, जहां तक कम क्षति हो, कि उसको लिया जाए। कि सरकार अपने घर बैठे हम ऐसे बांध ले जाते हैं, यानी तो नदी के बगले कर लेते हैं। इससे आप लोगों को कुछ फायदा है? कोई फायदा नहीं है। किसी लोगों को फायदा है, किसी गाँव के लोगों को नहीं। हम लोग तो अगर हम लोग तो इधर डूबते ही हैं, अगर वो बांध बनता है, अगर पानी का दबाव पड़ा तो उधर भी पानी अगर बांध कटने का संभावना रहता है, उधर भी जहां बांध कटा तो गांव का गांव साफ हो जाएगा। इसी से इससे किसी व्यक्ति को कोई फायदा नहीं है। चले ठीक, सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सभी लोग हम लोग विरोध करते हैं। लतीपुर गांव, जो लतीपुर पंचायत के आदमपुर गांव का सिर्फ समस्या नहीं है, ये कई सारे जो गांव हैं जो समस्या में आ जाएंगे, कई मासूमों का जान जा सकता है। मेन जो हमारा मुद्दा है महानंदा नदी को लेके, हमारा मेन मुद्दा है कि नदी के जो कटाव को रोका जाए। कटाव रुकेगी तो सारे लोग सुरक्षित रहेंगे। अब गवर्नमेंट क्या पास कर रही है इसमें कि बांध दिया जाए, शॉर्टकट मार रही है गवर्नमेंट। लोगों का जान नहीं देख रहे हैं, मासूमों का जान नहीं देख रहे कि मासूमों का जान चले जाएंगे। बांध बांधने पर लाखों लोगों का जान जा सकता है। हमारा यही अपील है गवर्नमेंट से कि बांध नहीं बनेंगे, यहाँ पे कटाव को रोका जाए। नदी का जो खाई जमा हुआ उसको खोदा और उसको तेज़ी से खोदो। उस चीज़ को खोद के जो नदी का जो गहराई है जो जब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा तो पानी का जो है जो तेज़ी से जो अगर गहराव आता है तो पानी नदी में से एडजस्ट हो जाएंगे, तो बांध की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब अगर बांध ही बन जाएगा और लाखों लोगों का जान ही चले जाएंगे तो फिर ऐसे बांध बनाने का ज़रूरत ही क्या है।
बांध के तहत सीमांत जी जिस तरह से वो पूर्व से लेकर वहाँ तक बना गया था वहाँ तक वो बांध, उससे क्या हानि हुआ है लोगों को? देखिए उसको किस तरह से देखिए हानि तो नहीं बोलेंगे, लेकिन कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ वहाँ से। लाखों किसान आज जो वहाँ से खेती नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी सारे जो ज़मीन है वहाँ पे कोई काम का रहा नहीं। अब बांधने से सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों को, हमारे जो बलरामपुर के लोग हैं, जैसे 22 क्या कहते हैं आदमपुर का लोग है, जितने भी हज़ारों तादाद में अगर किसान है तो सिर्फ उनको नुकसान है। और मेन मकसद गवर्नमेंट का होना चाहिए कि हमारा जो लोग है, जो हमारे देश के लोग हैं वो बचे। यहाँ बचना नहीं, मारने को सोच रहे हैं। तो हमारा मेन मुद्दा है कि यहाँ बांध को रोका जाए, कटाव का जो काम है उसको चालू कर दिया जाए। हमारा जो सीमांचल है, ये सीमांचल का जो इलाका है, कदवा प्रखंड, बलरामपुर प्रखंड, आपका बायसी का सरा इलाका और ये पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, इस इलाके में जो है बाढ़ एक प्रमुख समस्या है। और हम लोगों ने एक बार बहुत बड़ा आंदोलन किया था। हम लोगों का नारा था भीख नहीं निदान चाहिए, बाढ़ का अस्थायी समाधान चाहिए। अब जो है इसके तहत जो है सरकार एक योजना लेके आ रही है कि झौवा से लेकर के कुट्टी पट्टी तक एक बांध का निर्माण होना है। और इधर बागडोब से लेकर के अभी बलरामपुर और जो इलाका आपका इलाका देख रहे हैं बारसोई का, यहाँ पर एक बांध का निर्माण होना है। तो हमारा ये सवाल ये है कि इस बांध के बनने से हज़ारों की आबादी, लाखों की आबादी और गांव बिल्कुल जो है वो रिवर साइड आ जाएगा। और जब रिवर साइड आता है, जब नॉर्मल पानी आता है, उसमें तो जान और माल की तबाही हो जाती है। जब ये बांध बन जाएगा तो हम समझते हैं इनका घर के ऊपर से भी 10 फीट ऊपर पानी बहेगा। तो ये लोग एक तरह का तबाही का मंजर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग यहाँ पे बांध का विरोध करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और हम लोगों ने आज एक बांध रोको संघर्ष समिति का बनाने का एक प्रस्ताव लिया है। और इसके तहत जो हम लोग जो है एक लगभग 1 से 1.5 लाख आबादी का हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। और हम लोग एसडीओ से लेकर के हम लोग जो है मुख्यमंत्री तक, और जरूरत पड़ेगा तो राष्ट्रपति तक जो है हम लोग इसका ज्ञापन सौंपेंगे। और उसके बावजूद भी अगर हम लोग की मांग को नहीं माना जाता है या अनसुना कर दिया जाता है तो हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से आंदोलन करेंगे। जी आदमी मतलब बांध जो होता है वो बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए होता है। तो इससे कैसे मतलब ये दूर किया जाए, इसका जो कैसे मतलब हानि है, इससे कैसे हानि है लोगों को? देखिए आप मेरी बात समझिए, आप मेरी बात समझिए। जो बाढ़ आता है ना, बाढ़ एक जो है, ये बाढ़ एक कहते हैं लोग कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। मैं कहता हूँ बाढ़ एक मानव निर्मित आपदा है। बाढ़ क्यों आ रहा है? 1970-75 से पहले बांध नहीं था। ये बांध कब बना? ये बांध 70-75 के आसपास मेरे हिसाब से लगता है बना होगा। उससे पहले बांध नहीं आता था, उससे पहले फ्लड नहीं आता था, हमारे इलाके में सैलाब नहीं आता था, पानी आता था और जो है मैदानी इलाकों फैल जाता था और अच्छा खासा हमारे जमीन जरखेज होता था, अच्छा खासा उपजाऊ होता था। बांध बनने के बाद जो है ये बांध जो है हमारे लिए वरदान नहीं है, बांध हमारे लिए अभिशाप है। बांध हमारे लिए अभिशाप है। आज देखिए नदियों का जो गहराई जो है, गहराई इतना घट गया है, खाद जम गया है नदियों के अंदर, खाई जम गया है। इसके वजह से जो है बांध पूरे इलाके में, मैदानी इलाके में पानी फैल जाता है। अगर नदियों की गहराई को अगर हम समझते कर सही कर दिया जाए, गाद को निकाल दिया जाए तो पूरा पानी जो है समुद्री इलाके में, समुद्र में चला जाएगा, बाढ़ हमारे इलाके में नहीं होगा। लेकिन सरकार जो है इसका अस्थायी निदान नहीं कर रही है। सरकार जो है उसका जो साइंटिफिक निदान होना चाहिए उसकी ओर अप्रोच नहीं कर रही है। इसीलिए हम लोग बांध का विरोध कर रहे हैं कि अगर बांध को बना जाता है तो जिंदाबाद 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 आगे जाने वाली है। और जब तक हम लोग का बांध नहीं रुकेगा तब तक हम लोग का लड़ाई ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन एक बार जो भीमनगर बैरेज टूटा तो 2-4 प्रखंड के लोग उड़ गए, बिल्कुल समाप्त हो गए, हालत खराब हो गई। तो यहाँ बाढ़ तो रुकेगा नहीं, बाढ़ कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। जब पहाड़ी इलाके में बारिश ज़्यादा होगी तब तक यहाँ बाढ़ ज़्यादा होगा। और बाढ़ ज़्यादा होने का एक कारण और हो गया है कि चिस्ता में बैरेज बन गया है और चिस्ता बैरेज में जो पानी का निकासी था उसको कम कर देने के चलते जो भी बारिश होती है, अब ये चिस्ता बैरेज है सिल्लीगुड़ी से 18 किलोमीटर पूरब है और ये पानी वहाँ से भी महानंदा में छोड़ा जाता है। हमारे यहाँ महानंदा सिल्लीगुड़ी से आती है और कनकई और परवान जो है इधर अररिया के पूरब जोकी के पूरब भी आता है ये कनकई, और जोकी से पश्चिम आता है परवान, और पनार भी है जिसको यहाँ आप लोग रीगा कहते हैं शायद। तो ये तमाम नदी हमारे यहाँ है। तो हम जो अभी महसूस कर रहे हैं यहाँ आने के बाद
कि तीनों जिला की समस्या अलग अलग है, तीनों जिला में नुकसान अलग अलग है। यहाँ अलग कोई नुकसान है, वहाँ अलग नुकसान है, कदवा में अलग नुकसान है और बायसी में अलग नुकसान है, किशनगंज में कुछ ज़्यादा लोगों को फायदा है, कुछ कम लोगों को नुकसान है। तो ये नुकसान और फायदा ये पूरे क्षेत्र में है। जिस मामले को लेके अभी हमको यहाँ जानकारी मिली, हम लोग तो समझ रहे थे कि महानंदा पर बात है, ये तो महानंदा से हटके बात है। और ये जिन समस्या को लेके आप लोग यहाँ आए हैं, ये समस्या हम 2000 में एमएलए बने थे, हम तो वैसे 85 में विधायक बने, 85 के बाद फिर यहाँ दिक्कत यही हो गया आम जनताओं को कि ये जो नया बांध का जो निर्माण होने जा रहा है सरकार की तरफ से, यहाँ से पुराना बांध मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर यहाँ पर ये नया बांध का निर्माण होता है तो इसका स्पेस बहुत ही कम हो जाएगा और सरकार का योजना है कि इसको महानंदा फेज 2 बनाया जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि महानंदा का पानी इसमें बंटवारा करेगा। ये स्पेस कम होने के कारण यहाँ पानी का जमाव ज़्यादा होगा, जिसके चलते हज़ारों लाखों घर बर्बाद होंगे सर। अभी बाढ़ से अब यहाँ के लोगों को फायदा नहीं है क्या? जी नहीं, कोई फायदा नहीं है सर, कुछ भी फायदा नहीं है सिवाय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं। ऐसा तो अगर फायदा नहीं होता तो सरकार की जो पैसे हैं बर्बाद होंगे? नहीं, कोई बर्बाद क्यों होंगे? वो पैसे जो बांध निर्माण में लगाना चाह रहे हैं, वो नदी कटाओ, नदी तटबंध करे, वो नदी में पिचिंग करे, दोनों साइड पिचिंग करे, पानी को रोके। ये हमारे आम जनताओं का ये कहना है कि पानी का बहाव को रोका जाए, न कि बांध बांधा जाए। क्योंकि हमारे पूर्वज ने बांध को हम लोग पानी झेल के आए हैं, पानी जिस तरह से फैलाव होते आया है उसको होने दें। अगर ये बांध बांधा जाएगा तो पानी का जो है बहाव को रोक दिया जाएगा, जिसके कारण हज़ारों घर डूब जाएंगे हम लोग।